वेलकम टू जीएस नॉलेज। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे हैं और अच्छे से आप वक्त गुजार रहे हैं। और बहुत सारा आपका कमेंट्स आ रहा है, ये पढ़कर बहुत ज़्यादा मुझे प्रसन्न हो रहा है कि आप मेरे वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत घंटों घंटों भर वॉच कर रहे हैं। ये काफ़ी मेरे लिए खुशी की बात है। मैं आप इस खुशी के लिए धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों को जो भी हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, और उम्मीद है ये संख्या और बढ़ेगी और कई घंटों घंटों तक आप लोग हमारे वीडियो को वॉच कीजिएगा। आइए मैं इस जीएस नॉलेज के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है डिजीज ऑफ ह्यूमन बॉडी। एक्चुअली ये टॉपिक साइंस से रिलेटेड है, क्योंकि हम मानव है, हमारा शरीर है, स्वस्थ रहता है। अगर अस्वस्थ हो जाते हैं तो किन किन कारणों से होते हैं, अब उसके बारे में इस पारी है, जिस टॉपिक का नाम है डिजीज ऑफ ह्यूमन बॉडीज। तो डिजीज ऑफ ह्यूमन बॉडी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब यह है कि बीमारियां जो होती है मानव को, मीन्स इंसान को, तो किन किन कारणों से होती है, उस वजह से एक स्वस्थ आदमी किस तरह किसी बीमारी की चपेट में चला आता है जिसकी वजह से वो अस्वस्थ हो जाता है। तो इस कड़ी में आज हम यही पढ़ेंगे। अब आइए सबसे पहले ये जानें कि टाइप्स ऑफ ह्यूमन डिजीज कितनी तरह की होती है। ये मैं इसके बाद में मैं डिस्कशन करूंगा कि ये ट्रांसफरेबल है या एक्वायर्ड है। पहले हम टाइप्स जानेंगे, ठीक है? तो इस टाइप्स में सबसे पहली जो डिजीज ऑफ ह्यूमन बॉडी की टाइप्स है वो है डेफिशिएंसी डिजीज। अब सवाल ये होता है डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज होता है क्या? तो हमारे शरीर में, मानव के शरीर में ये बीमारी तब होगी जब उन्हें पर्याप्त विटामिन्स नहीं मिलेंगे, पर्याप्त मिनरल्स नहीं मिलेंगे, तब ये बीमारी आपको होगी। तो इसकी लक्षण क्या है? कैसे मालूम चलेगा कि आपको डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज की आप शिकार हो रहे हैं? क्या ऐसा साइन है? कैसे हमें मालूम चलेगा? कैसे डॉक्टर को मालूम चलेगा? कैसे और लोग को मालूम चलेगा? तो आइए हम जाने इसके लक्षण क्या होते हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज जब हमारे पर्याप्त एक स्वस्थ आदमी को जितनी रिक्वायरमेंट खाने को चाहिए, जितनी विटामिन चाहिए, जितने मिनरल्स चाहिए, अगर वो हमारे शरीर में कम हो जाएंगे तो हम इसके चपेट में चले आएंगे, डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज। एक मैं आपको एग्जांपल प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, वो कौन सा एग्जांपल है? तो आइए, अगर विटामिन्स अगर ए की कमी होगी तो हम जिस बीमारी के शिकार होंगे उस बीमारी का नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स हमें कम दिखाई देगा, हमें कम दिखाई देगा। तो विटामिन ए के चलते होता है ये बीमारी, नाइट ब्लाइंडनेस। दूसरी विटामिन ए के चलते एक और बीमारी होती है, और अक्सर शरीर में ये देखा जाता है लोगों की आयरन का मात्रा कम हो गया। जब आयरन का मात्रा कम होगा यानी आपके शरीर में हेमोग्लोबिन कम हो गया। अगर हेमोग्लोबिन कम हो गया तो आप अस्वस्थ रहिएगा, आपको कमजोरी होगी, वीकनेस होगा। तो हमें आयरन की मात्रा को बढ़ाना है। तो जब ये डेफिशिएंसी ऑफ जो डिजीज ऑफ ह्यूमन बॉडी है, तो ये हमारे पर्याप्त कैसे बढ़ेंगे अगर इसके हम शिकार हैं? तो हमें विटामिन ए के जो सोर्सेस है, जहां से विटामिन ए पाए जाते हैं, अगर वो उस चीज का हम सेवन करेंगे, उस चीज को अपने बॉडी को इंटेक लेंगे, तब हमारी ये चीज की रिक्वायरमेंट फिर से पर्याप्त हमारे शरीर में हो जाएगी और हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो वो कौन सी चीज है जो विटामिन ए हमें मिलेगी? तो विटामिन ए मिलेगी ऑल एनिमल फैट्स, मीन्स हर जानवरों की जो फैट्स जो होते हैं उसमें विटामिन से पाया जाता है, ऑल एनिमल्स फैट की। दूसरी बात जो विटामिन ए मिलेगी कैरेट, जो हमारे यहाँ अक्सर बहुत सस्ते भी होते हैं और बहुत आसानी से हमारे मार्केट में पाए जाते हैं, वो है कैरेट।
गाजर। फिर उसके बाद फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स में पापाया, पपीता जिसे हम कहते हैं। तो ये अगर हम खाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए हो रहेंगे। उसके बाद अंडे आते हैं, ठीक है, और बहुत सारे चीज उपलब्ध है हमारे बाजार में। अगर उसे पर्याप्त मात्रा में हम उसे सेवन करेंगे तो हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल्स वृद्धि होगी, जिसके कारण हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो पहली टाइप्स ये थी, ठीक है। अब आइए मैं दूसरे टाइप्स के बारे में आपको बताता हूं। तो दूसरी टाइप्स क्या है, अब ये देखिए। तो दूसरा आपका टाइप जो है इस कड़ी में, तो वो है आपका एंडेमिक डिजीज। अब ये एंडेमिक डिजीज क्या होता है? तो एंडेमिक डिजीज का मतलब ये होता है कि जब कोई बीमारी किसी एक एरिया में सीमित रहती है और वहीं पे शुरुआत होता है और उसी एरिया तक रहता है, उसे हम एंडेमिक कहते हैं। अब वो कौन सा बीमारी है? तो मान लीजिए एंडेमिक को हम हिंदी में अपनी चलित भाषा में क्या कहते हैं? तो इस बीमारी को एंडेमिक हम लोग करते हैं, क्या कहते हैं, स्थानिक बीमारी। मीन्स वो बीमारी जो किसी एक एरिया में सीमित रहता है। जैसे बीमारी का नाम क्या है? जिस तरह फ्लू आपने नाम सुना है ना, जो इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से लोग बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। HIV हाईली इन्फेक्टेड वायरस। अगर ये बीमारी जो एंडेमिक हो रहा है तो एक सीमित एरिया में हो रहा है और वहां के लोग इससे अफेक्टेड हो रहे हैं, तो उस बीमारी को हम टाइप्स डिसीज ऑफ ह्यूमन बॉडी में एंडेमिक डिसीज कहेंगे, ठीक है। अब आइए, अब हम एपिडेमिक डिसीज की बात करें। तो एपिडेमिक डिसीज क्या है, ये देखिए। तो एपिडेमिक डिसीज का मतलब ये हुआ कि जब एक लार्ज पॉपुलेशन यानी आबादी जो है वो लार्ज एरिया उससे अफेक्टेड हो रहा है। लार्ज एरिया जब अफेक्टेड होगा तो उस बीमारी को हम लोग एपिडेमिक कहेंगे। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? यानी महामारी। और ये जो पॉपुलेशन को इफेक्ट करेगा ये बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये इस चीज को इफेक्ट करेगा। तो ये अचानक होता है, कभी कभी तो ये होता है मालूम नहीं चल पाता है हमें कि एक्चुअली ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इस एपिडेमिक में वो कौन सी डिजीज है जिसे हम एपिडेमिक कहते हैं? तो येलो फीवर, आपने नाम सुना है ना, येलो फीवर। येलो फीवर। दूसरा मान लीजिए स्मॉल पॉक्स, पोलियो। ये कभी अमेरिका में ये सब एपिडेमिक तरह की महामारी बहुत ज्यादा पाई जाती थी, अब इसे काबू कर लिया गया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि कोई लार्ज पॉपुलेशन अफेक्टेड होती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम एपिडेमिक कहते हैं। अब एंडेमिक और एपिडेमिक में अंतर क्या है? तो एक उदाहरण देते हैं हम आपको एक एग्जांपल के जरिए। अगर एक बीमारी का नाम है जिसे मेनिनगाकोल कहते हैं, क्या कहते हैं? मेनिनगाकोल। अगर 15 लोगों को बीमारी 15 लोगों की बीमारी 1 लाख आबादी पे होती है, अगर 1 लाख में 15 आदमी को इस तरह के डिजीज होते हैं और वो 2 हफ्ते तक लगातार 2 हफ्ते तक अगर रहेंगे तो उसे हम एपिडेमिक कहेंगे। समझे ना बात? एपिडेमिक किसको कहेंगे? अगर कोई तरह का बीमारी, अगर 15 केसेस जो मैंने एग्जांपल लिया, 1 लाख केसेस में अगर 15 आदमी को होते हैं और वो लगातार 2 हफ्ते तक कंटिन्यूअसली रहते हैं वो बीमारी, तो उस बीमारी को हम लोग एपिडेमिक कहें, ठीक है। अब आइए हम लोग पेंडेमिक की बात करें।
अब ये पेंडेमिक बीमारी क्या है तो हम लोग सब जानते हैं, यानी ग्लोबल लेवल पे, पूरे विश्व लेवल पे इस बीमारी से हम लोग प्रभावित हो चुके हैं। और ये आज के डेट में कौन नहीं जानता है कि कौन सी बीमारी पेंडेमिक है। तो पेंडेमिक है तो आज के डेट में क्या है, कोविड-19, कोरोना वायरस। जब कोई आबादी एक एरिया से निकलकर दूसरे एरिया तक चली जाए और एक कंटिनेंट से होके दूसरी कंटिनेंट को इफेक्ट करे, मान लीजिए ये बीमारी कहां से शुरू हुआ, चाइना से शुरू हुआ, वुहान सिटी से शुरू हुआ और आज पूरी दुनिया इसकी चपेट में है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पेंडेमिक होने की वजह से कितने लोगों की जानें जा चुकी है। तो कभी कभी एक्सपर्ट्स, मेडिकल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इसकी स्रोत जो है अचानक होता है, कभी एक आदमी में वो बीमारी होती है और हमें पता नहीं चल पाता है कि एक्चुअली ये है क्या, और धीरे धीरे करके इतनी स्प्रेड तेजी से होती है ये बीमारी पेंडेमिक कोविड जिस तरह 19 है कि पूरी धीरे धीरे करके मालूम ही नहीं चलेगा और लार्ज पॉपुलेशन इसकी चपेट में चली आएगी। देख लीजिए आज के डेट में हमारे देश का क्या हाल है, वर्ल्ड लेवल पे क्या हाल है, पूरी दुनिया को उथल पथल इस पेंडेमिक ने कर दिया जिसका नाम है कोरोना वायरस 19। अभी भी बहुत सारे कंट्री में लॉकडाउन है, कहीं पे लॉकडाउन होने जा रहा है, कहीं पे जस्ट अभी रिलैक्सेशन दिया गया है। तो उस बीमारी को हम लोग पेंडेमिक कहेंगे जिसकी वजह से लार्ज एरिया पॉपुलेशन अफेक्टेड हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है कोविड-19, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये बीमारी जो सोर्सेस है जल्दी पकड़ में नहीं आती है, तो बहुत दिनों के बाद क्या हुआ कि इसके लिए हमें इंजेक्शंस लेना पड़ रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्द कोरोना का जो हम लोग ले रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं, बहुत जल्द इससे हम लोग फ्रीडम पा लेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक है, क्योंकि दिन पे दिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ये कोरोना वायरस अपना रूप बदल रहा है, अपना ओरिजिन बदल रहा है, म्यूटेशंस इस कदर हो रहे हैं कि मेडिकल साइंटिस्ट भी अचंभा है कि आखिर एक्चुअली क्यों इतना म्यूटेशंस हो रहा है और अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से म्यूटेशंस हो रहा है। यही वजह है कि इसके नाम अलग अलग, कभी डेल्टा वायरस कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है, ठीक है, अभी तो ओमिक्रॉन भी कहा जा रहा है। तो इस तरह की बीमारी को हम लोग पेंडेमिक कहेंगे। आइए अब हम दूसरे कैटेगरी की बात करें। तो दूसरा कैटेगरी क्या है वो जाने। तो उस कैटेगरी को हम लोग कहेंगे स्पोरेडिक डिजीज। स्पोरेडिक डिजीज, तो स्पोरेडिक डिजीज क्या है, तो स्पोरेडिक डिजीज क्या है, तो स्पोरेडिक डिजीज का मतलब ये हुआ कि ये बीमारी जो है हमारे परिवार से नहीं आया, ये अचानक क्या हुआ, म्यूटेशंस होने के कारण ये बीमारी फैलती है। इस बीमारी को हम लोग स्पोरेडिक कहते हैं। और इस बीमारी का टर्म एपिडेमियोलॉजी में तब दिया गया जब ये बीमारी अचानक से होती है, हमेशा लगातार नहीं होती है, कभी कभी होती है। तो इस तरह डिजीज को हम लोग स्पोरेडिक कहते हैं। अब वो कौन सी डिजीज है जो स्पोरेडिक की कैटेगरी में आती है, तो जो स्पोरेडिक की कैटेगरी में जो बीमारी आती है उसका नाम है रेबीज। ये बीमारी जो है कुत्ते जो होते हैं ना उनमें ये पाए जाते हैं, कभी कभी दूसरे मैमल्स में भी पाए जाते हैं और उसके बाद ये ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारी के चपेट में चले आते हैं, रेबीज। दूसरा है प्लेग। बहुत समय पहले की बात है जब ये बीमारी स्पोरेडिक डिजीज जब हो रहा था, बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे ड्यू टू प्लेग, लेकिन उन्हें स्रोत नहीं मालूम चल पा रहा था कि एक्चुअली ये किस तरह के डिजीज है।
और ये कहाँ से आया है, तो इस डिजीज की जो चपेट में आते हैं और डिजीज ऑफ ह्यूमन बॉडी के कैटेगरी में हम इसे स्पोरेडिक डिजीज कहेंगे। अचानक होता है, कभी कभी 15 साल 20 साल पे ओकेशनली होगा। अब आइए हम इसकी दूसरी अब पारी जाने, दूसरी कैटेगरी को अब हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो अब दूसरा जो है हेरिडिटरी, मीन्स वो बीमारी जो हमारे हेरिडिटरी के कारण होते हैं, यानी हमारे जीन रिलेटेड प्रॉब्लम के कारण होते हैं, जो हमारे परिवार में माने हमारे पुरखों में था, वो डिजीज एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर होते चले जाते हैं, जेनरेशंस बाय जेनरेशन। इस तरह बीमारी को हम लोग हेरिडिटरी कहते हैं। जिसमें कौन सी बीमारी आती है हेरिडिटरी में, जिस तरह एड्स, अगर किसी परिवार को एड्स है, अगर उनका ऑफ स्प्रिंग होगा तो उन्हें भी एड्स से ज्यादा चांसेस है अफेक्टेड होने का। डायबिटीज, ये हमारे देश भारत में बहुत सारे लोग इसके चपेट में, डायबिटीज। अगर आप सर्वे निकालिएगा तो आप देखिएगा मींस मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन दे आर अफेक्टेड बाय द डायबिटीज। तो समझ रहे हैं ना, हेरिडिटरी डिजीज के कैटेगरी में ये कौन सी बीमारी है, एड्स और डायबिटीज मोस्ट कॉमन है। और भी सारी बीमारी है, लेकिन मैं जो दो बीमारी के बारे में यहाँ पे लिख रहा हूं, ये बहुत ज्यादा हम इसे परिचय है, परिचय सब कोई जानते हैं, ज्यादा इस पे डिटेल्स करने की जब जरूरत आएगी तब करेंगे। अभी जस्ट हम लोग इंट्रोडक्शंस दे रहे हैं डिजीज ऑफ ह्यूमन बॉडी की, एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक क्लास हम लोग करेंगे डिस्कशंस। अब आइए, अब बारी आती है इन्फेक्शियस डिसीज। अब इन्फेक्शियस डिसीज क्या है वो जाने। तो वो बीमारी जो कैपेबल है, किस चीज का कैपेबल है, ट्रांसफर, मींस ट्रांसफर दो तरह से होगा, या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट। किस जरिए, खाने के जरिए, पानी के जरिए, या किसी और कारण के जरिए। जब एक मानव के शरीर से जब दूसरे मानव के शरीर के अंदर जब ये बीमारी कैरी करता है तो उसे हम इन्फेक्शियस डिसीज कहते हैं। और इसके कारण क्या होते हैं, किस तरह के कारण से होते हैं, तो ये जब ये इन्फेक्शियस डिजीज जब ट्रांसफर करेंगे तो ड्यू टू बैक्टीरिया के कारण, फंगी, समझ रहे हैं ना, वायरसेस, ये कई कारण है जिसकी वजह से डिजीज एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में इजीली ट्रांसफरेबल हो जाता है। डायरेक्ट बाय इनडायरेक्ट, अगर हम खाने में इस्तेमाल करें, अगर अपना खाना, अगर मुझे डिजीज हुआ है और वही खाना कोई और खा लेगा तो चांसेस है उन्हें भी इन्फेक्शियस डिसीज के शिकार हो जाएंगे। और जो बैक्टीरिया, फंगी या वायरस के जरिए ट्रांसफर होते हैं। और इस बीमारी में कौन कौन से बीमारी आते हैं, तो वो आते हैं चिकन पॉक्स। नाम सुने, खाने वाला मैं चिकन पॉक्स पकौड़ा का नहीं बात कर रहा हूं, ये चिकन पॉक्स ये बीमारी का नाम है। बहुत सारे लोग चेचक भी कहते हैं। कॉमन कोल्ड मीन्स जो अक्सर सर्दी जुकाम होता है उसे हम कॉमन कोल्ड कहते हैं। HIV, इसी कैटेगरी में HIV आता है, एड्स भी आता है। इन्फ्लुएंजा, ये सब इन्फेक्शियस डिजीज के कैटेगरी में है, समझे ना। तो ये देख लीजिए इनकी टाइप्स, कितने जल्दी से, कितनी आसानी से ये डिजीज एक दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब आइए मैं एक और आपके साथ दूसरी टाइप्स की बात करने जा रहा हूं,
और दूसरी टाइप्स क्या है वो जानिए। ठीक है, उस बीमारी का नाम है कॉन्टेजियस डिजीज। कॉन्टेजियस डिजीज। अब इसका मतलब क्या होता है, तो ये बीमारी तब होगी जब फिजिकल कांटेक्ट यानी शारीरिक किसी से संबंध होता है, एक दूसरे से इंसान के अंदर ये ट्रांसफर होता है। फिजिकल कांटेक्ट मींस फिजिकल कांटेक्ट जब रहेगा तभी होगा। शारीरिक मींस फिजिकल कांटेक्ट होगा तभी ये कॉन्टेजियस डिजीज स्प्रेड करेगी। अब इस कैटेगरी में आता है कोविड-19 आ जाएगा, कोरोना वायरस। शारीरिक फिजिकल कांटेक्ट होगा। फिर इन्फ्लुएंजा भी आएगा इस कैटेगरी में, फिजिकल कांटेक्ट के जरिए। हेपेटाइटिस का नाम सुना होगा आपने, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, ये दोनों इस कैटेगरी में, कॉन्टेजियस की कैटेगरी में बीमारी में ये आते हैं। अब दूसरा जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के बारे में अब हम बात करें, तो वो कौन सी बीमारी है, तो उस बीमारी का नाम है क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक बीमारी किसे कहते हैं, तो क्रोनिक बीमारी का मतलब होता है वो अस्थायी बीमारी। ये ह्यूमन बॉडी में कुछ एक एज पे अचानक ये बीमारी चला आता है और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। हमारे शरीर के अंदर ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। कभी कभी तो इसकी मीन्स अवधि जो होती है, टर्म पीरियड, जो टाइम पीरियड होगा वो 3 महीने तक रहता है। तो इस बीमारी को हम लोग क्रोनिक कहते हैं। और बहुत सारे हमारे भारत में इस बीमारी के चपेट में, जिस तरह हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज, ये स्थायी बीमारी है। कैंसर, स्ट्रोक, नाम सुनते ही डर लग रहा है, कितनी खतरनाक ये बीमारी। अगर आज के डेट में देखें तो भारत में ये दोनों बीमारी के पेशेंट बहुत सारे हैं। और जो मैं लास्ट जो टाइप्स की बात करने जा रहा हूं उस डिजीज का नाम है कॉन्जेनिटल। ठीक है, अभी कॉन्जेनिटल बीमारी क्या है तो इसके बारे में जान लें। कॉन्जेनिटल डिजीज वो बीमारी है जब बच्चा की पैदाइश होता है, कोई एक नए शिशु का जन्म होता है, तब उसके अंदर इस तरह के बीमारी पाए जाते हैं। और ये ड्यू टू मीन्स एनवायरमेंट प्रॉब्लम भी हो सकता है और भी कुछ कारण हो सकते हैं। इस बीमारी की कैटेगरी में जो मैं एक एग्जांपल देने जा रहा हूं, उस बीमारी का नाम है सिकल सेल एनीमिया, जो बच्चे की पैदाइश के वक्त इस बीमारी में आता है। मुझे उम्मीद है कि आपका डिजीज ऑफ ह्यूमन बॉडी के जो साइंस रिलेटेड टॉपिक है आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं साइंस रिलेटेड फिर अपडेट करूंगा। टिल देन गुड बाय।